बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। आप कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। आप ईली ऑब्स्टकल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप फाइट बैक करते हैं। हर सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं, हर ऑब्स्टकल से आप फाइट बैक करते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप फाइट बैक करते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग रहा था कि आपका समय नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति ठीक नहीं चल रही, दिक्कतों का सामना कर रहे थे आप। तो आपकी धन की स्थिति यहाँ पर बहुत हाईलाइट आए हैं। आपकी धन की स्थिति वापस से ठीक होने वाली है। मुझे फॉर्च्यून टाइम वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। आपके लिए वापस से आपका अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपने धन की स्थिति में सुधार दिखेगा। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं, ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। वापस से आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी ब्लॉकेजेस सिचुएशन थी, जो ट्रैप वाली सिचुएशन थी, उससे आप लोग बाहर आ जाएंगे। बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन रुकावट का अपना सामना कर रहे थे, जिन रुकावट से ये बहुत सारी ऑब्स्टकल आ चुकी थी, आपकी लाइफ में वो रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। माँ शक्ति आपकी लाइफ को बैलेंस आउट कर रही है। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। गाइस, ठीक है, आपकी लाइफ को ना बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर बन हमेशा ही आपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा है और इसी वजह से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है। देखिए, बीच बीच में ना ईश्वर आपका टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बीच बीच में यूनिवर्स आपका टेस्ट करते हैं। वह देखते हैं कि कहीं आप उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं, कहीं आपका विश्वास डगमगा आता है कि नहीं। वह देखते हैं, वह आपको टेस्ट करते हैं। लेकिन आपका विश्वास ना बिल्कुल भी नहीं डगमगा आता। आप मतलब उन पर अटूट विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए आपकी लाइफ में। लेकिन आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आपको विश्वास होता है, आज ऐसा समय है, कल मेरा समय अनुकूल होगा, मैं स्थिति से बाहर आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगी। मेरे ईश्वर मेरे साथ है, कभी भी ना आप पर, मतलब यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, कभी भी ईश्वर पर से अटूट विश्वास जो आप करते हैं ना, वह डगमगा नहीं है और आपको इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्स ने ना आपको आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, जीवन में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको किसी प्रकार का ट्रॉफी मिलेगा, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने वह जो बहादुर दिखाया है ना। हो सकता है ऐसे समय में बहुत सारे लोग ना गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आप ना वहाँ पर जैसे रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहते हैं। सबके लिए, अपनों के लिए, अपने आप के लिए आप डगमगाते नहीं हैं। आप फाइट बैक करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आप और आपकी मेहनत का ना समझ लीजिए, उचित फल अब आपको दिया जाएगा जो आप करते हैं। ना इतना ज़्यादा मेहनत, जो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क आप करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखिए, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन थी ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारा यहाँ पर हाईलाइट आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल, यस, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति थी। आप वहाँ से हील हो रहे हैं, ईश्वर वहाँ से आपको हील कर रहे हैं। वाओ, बहुत क्लियर मैसेज, आप वहाँ से निकल रहे हैं। गाइस, उस पेनफुल सिचुएशन से आप लोग हील हो रहे हैं, हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप लोग की कोई भी एज ग्रुप हो, लेकिन अपने एज से बहुत ज़्यादा आप लोग मैच्योर हैं। ये गसिपिंग होती रहती है आपके अराउंड ये बातें होती रहती है कि आप लोग जिस एज में हैं, उस एज में तो शायद ये लोग इतना समझते ही नहीं थे, इतना जानते ही नहीं थे, इतने मतलब धर्म कर्म ईश्वर के बारे में इतने स्पिरिचुअल वो लोग थे ही नहीं, ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं।
बेसिकली आपके अराउंड ये बातें होती रहती है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांग आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन वो आपको ना आगे से मतलब खुद को ना, यस यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपके आगे वो खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। हो सकता है आपसे एज में बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और ये बहुत ज़्यादा अनमैच्योर है। अनमैच्योर समझते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं आपके आगे, तो वह आपको अप्रोच करने से डरते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लोगे, कुछ ऐसे सवाल कर लोगे, इनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये आपको कैसे हैंडल करेंगे या आपकी बातों को कैसे हैंडल करेंगे? कहीं इनका और यह कहीं अपना नाम ना हंसा ले। ठीक है, आप इनकी खिल्ली ना उड़ा दो। वैसे आपके जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे छोटा समझते हैं, मैच्योर समझते हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से मैच्योर हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र से 10 कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपसे बात कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से ऊपर देखते हैं। ठीक है, और ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं, अनमैच्योर समझते हैं, जैसे इनके अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है जो आपके अंदर है, या आपसे किसी तरह से कुछ मुझे लगता है हेल्प चाहते हैं। ठीक है, कुछ चाहते हैं, आपसे मदद चाहते हैं, लेकिन यह बोल नहीं पाते हैं, बार बार अपने कदम पीछे हट ले। यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार अपने कदम मुझे लगता है जैसे आप तक पहुंचते हैं, लेकिन वापस से अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं, नहीं मिल पाते हैं। कहीं वह शर्म है, कुछ ऐसी बातें हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। ये लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड में हैं, आपके बारे में हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छा भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये लोग नज़रें नहीं मिला पाते हैं। ठीक है, आपको मतलब आपसे बात नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ ना, हिचकिचाहट है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्म बाउंड्री सेट करके रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा फॉर्म बाउंड्री वाले पर्सन हैं। आपके अराउंड एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही रहती है। ठीक है, इनके माइंड में ये बातें हैं कि आप इनसे नहीं मिलोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, ये ऐसा देखते हैं कि आप एक फॉर्म बाउंड्री सेट करके रखते हैं जिसके अंदर आप हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये बातें चलती रहती है और वह चाहकर भी आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया गाइस, ये बहुत ज़्यादा खुद को छोटा समझते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये ऊपर देखते हैं। अपने आप से आप बहुत ज़्यादा मतलब इनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। यस, आपसे ना ये लोग बहुत ज़्यादा खुद को छोटा समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। ठीक है, आपसे बात कैसे किया जाए, आपसे हेल्प कैसे लिया जाए। ये हो सकता है आपसे उम्र में बहुत बड़े हो, इस वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट है। इस वजह से यह लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट रखते हैं। इनके माइंड में यह चीज़ कहीं ना कहीं बात आ चुकी है कि यह आपको नहीं अप्रोच कर सकते, ये आपसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके जज ग्रुप के लोग हैं, जो आपसे हो सकता है फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जैसे कदम पीछे कर लेते हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा मतलब बाउंड्री रखते हैं। आपके अराउंड एक फॉर्म बाउंड्री है जिसके अंदर आप हर किसी को अलाउ नहीं करोगे। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मतलब कांटेक्ट नहीं रखते हैं, बात नहीं रखते हैं। आप अपने मैच्योर लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपको ना मैं क्लियर कट कहूँ आपको, ये आपको अपने आप से बहुत ऊपर समझते हैं, बहुत ऊपर समझते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ हिचकिचाहट है, कोई डर है, या इनके अंदर ही समझ आ चुकी है कि हम उम्र में तो इनसे बहुत बड़े हैं। ठीक है, या इनके ही उम्र के हैं,
इनसे मदद कैसे मांगे, इनसे मतलब फ्रेंडशिप कैसे करें, इनको अप्रोच कैसे करें, इनसे बात कैसे करें। तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं आपके अराउंड। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अराउंड ये बातें करते रहते हैं कि कैसे इनको अप्रोच किया जाए, कैसे इनसे बात किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग पर्सन है। आप कभी भी हारते नहीं हैं, कभी भी डरते नहीं हैं, आप परिस्थिति को देख के नहीं डरते हैं, आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अपनी समझ से, सूझबूझ से चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। हो सकता है मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग ये भी बातें करते हैं कि जहाँ हम ऐसी चीज़ों को देखकर डगमगा जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कैसे हैंडल करें, वहाँ पर आप चीज़ों को जाकर सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को जाकर ठीक कर लेते हैं। आप अपनी सूझबूझ से, ज्ञान से ये ऐसा भी देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत सूझबूझ से अस्थिरता से काम को करना, वहाँ से कैसे जीत लेना। ठीक है, जहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग ये भी बातें करते हैं, हम तो गिव अप कर देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम तो हार जाते हैं। वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप वहाँ पर डट के खड़े रहते हैं, आप वहाँ पर हारते नहीं हैं, आप सब चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो ये ऐसे भी बातें करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मन में कुछ हिचकिचाहट है, डर है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग मैसेज आया गाइस। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ना किसी तरह का हेल्प चाहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा हेल्प चाहते ये यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ। तो ये लोग आपसे हेल्प चाहते हैं, लेकिन मन में किसी तरह का डर है, हिचकिचाहट है, या इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे मतलब आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आपने अपने अराउंड एक फॉर्म बाउंड्री रखा है, आप हर किसी को अलग उसमें नहीं करोगे। तो इनको कहीं ना कहीं मन में ये बात आ चुका है कि आप ही इनको मना कर दोगे, और ये उस शर्म से या उस डर से, या इनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं उन चीज़ों से, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुद को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहा है, हम ये ऐसा देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुद से ऊपर देखते हैं। बहुत ज़्यादा एक टाइम पर ऐसा भी आया था कि मुझे यहाँ करते हैं, आपके आगे कोई भी आए आप सबकी हेल्प करोगे, आप उन चीज़ों से पीछे नहीं हटो, या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई मतलब नेबरहुड के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप पीछे नहीं हटो, आप करोगे उनकी हेल्प, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अर्थ एंड्स करके भेजा है। अगर आपको संपन्न करके भेजा है तो आप उन चीज़ों से कभी भी मतलब पीछे नहीं हटोगे। जहां आपको लगेगा कि लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं वहां जाकर लोगों को सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगी, उनकी हेल्प मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी। इनके मन में ये मतलब किसी तरह का कुछ गलत बात आ चुका है कि आप इनका मजाक उड़ा दोगी। ठीक है, तो ये कुछ नेबरहुड के भी लोग हो सकते हैं गाइस। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं, हो सकता है ये कोई आपके हेल्पर हो। ठीक है, जिन्होंने एक टाइम पर आपका मतलब बुरा समय देखकर आपके बारे में कुछ बोलकर कुछ ऐसी चीज़ें और आपसे दूर हो गए, और आज वह आपको बहुत ज़्यादा ऊपर देख रहे हैं। हो सकता है आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी एक टाइम पर, आज इनको ऐसा लग रहा है एक आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किस मुंह से मुझे बेसिकली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है पास्ट में आपका किसी तरह का मजाक बनाया। ठीक है, आपके बारे में कुछ गलत शब्द बोले, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो शायद इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, कुछ भी ऐसी बातें, और आज ये आपको बहुत ज़्यादा खुद से ऊपर देखते हैं, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। हो सकता है आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं कि आपके पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, आप बस यह चीज़ें देखते हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरे आँख के सामने या मेरे आँखों मेरे आगे कुछ भी बोलने का। आप इन चीज़ों को देखते हैं, अगर सामने बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगा या मुंह तोड़ दूंगी, पीठ पीछे
तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब सामने शेर के सामने कुछ बोलो तो ऐसी कुछ बात है। आप यह सोच के कहते हैं कि बोला भी तो पीठ पीछे बोला, सामने तो नहीं बोला। सामने किसी की मतलब हिम्मत नहीं होती। मेरे सामने कुछ भी बोलने का तो यह चीजें आ रही हैं। अब वह किस मुंह से आपसे बात करें, किस मुंह से आपसे? ओ माय गॉड! तो यह बात है एम्परर 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड! तो कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, यहाँ पर वर्ल्ड भी आया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपका कभी एक टाइम पर कुछ ऐसी बातें बोली जो आज इन्हें खाई जा रही है। अंदर से आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, आप इनकी हेल्प कर सकते हो। और ये बात बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं। इनके माइंड में ये बात आ रही है, अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आप ही कर सकते हो। अदरवाइज और कोई इनके पास ऑप्शंस नहीं है। और अभी इस सोच में ये लोग मरे जा रहे हैं कि कैसे आए, किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस मुंह से आपसे बात करें। अपने ही बातों में सोच सच कर मुझे लगता है आप कर दोगे। आपके सामने कोई भी आएगा, आप नहीं देखोगे वो कौन है पास में, उन्होंने क्या किया है, पास में उन्होंने किस तरह को आपको ट्रीट किया। बस आप यह देखोगे उनको नीड है, उनको हेल्प चाहिए। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं उनकी हेल्प कर दूंगी, क्योंकि आपका यह नेचर ही है। हो सकता है आपके डीएनए में यह चीज़ है, आप पीछे नहीं हटते लोगों की हेल्प करने से। लेकिन ये सोच सच कर मरे जा रहे हैं कि कैसे और किस मुंह से। ये आपको बहुत मैच्योर भी समझते हैं। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूं, और ये आपसे जज में बहुत बड़े लोग हैं। आप जिस जज का मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप बहुत छोटे हैं इनसे। अगर आप लोग हो सकते हैं 50 के भी है, 60 के भी है, 50 के भी है, 6 के भी है। मैं यहाँ पर एक आपको बता रही एग्जाम्पल दे रही हूँ, तब भी आपसे बहुत बड़े हैं और 20 के 21 के हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी आपका कोई भी एज ग्रुप है, लेकिन आपसे जज में बड़े कुछ लोग हैं जो डरते हैं। आपसे बात करने में फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन डर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं कि किस मुंह से जाएं, किस मुंह से आपसे हेल्प मांगे, किस मुंह से आपको अप्रोच करें, किस मुंह से आपको हाय हेलो बोलने से भी ज़्यादा समझते नहीं हैं कि कैसे करें उस चीज़ को, किस चीज़ से आपको अप्रोच किया जाए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही है, खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। गाइस, मुझे लगता है कर्मा है ये, इनको इनका कर्मा मिला है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है मुझे लगता है, लेकिन ये करेंगे। इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये ज़रूर आएंगे आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। किसी भी तरह से आपसे इनको अपना काम करवाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप इन्हें माफ़ करते हैं, आप इन्हें जाने देते हैं, या आप इनका कार्य सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे, यह ईश्वर ने आप पर ही छोड़ा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो भी लोग हैं ना, मैं क्लियर कहूँ, ये जो भी लोग हैं ना, आपको बहुत ऊपर समझते हैं अपने आप से। आप बहुत मैच्योर हैं, आप हर तरीके से इनसे ऊपर हैं, ऊपर लेवल के हैं। और ये अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया कि हम छोटे हैं, हमारी सोच भी छोटे हैं, इसके आगे तो हमारी सोच भी छोटे हैं। कुछ पुरानी बातें भी इन्हें याद आ रही है कि जीत गया ये पर्सन, हम हार गए, हम वहीं के वहीं रह गए अपनी छोटी सोच लेकर, और ये बहुत आगे निकल गया या आगे निकल गए। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर आ रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप ऐसे पर्सन